सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल एडमिशन फॉर्म 2021 की। ये गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बिना एग्ज़ाम एडमिशन होगा इसमें, क्योंकि इसमें 10वीं 12वीं के जो आपके प्राप्तांक हैं यानी जो अंक हैं उन्हीं के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। इसकी लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2021। इसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आइए, जो हमारा इससे पहले वीडियो अपलोड हुआ था उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, उन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सबसे पहले हम आपको बता दें, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की तरफ से है और यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है, इसके भी एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पैरामेडिकल कोर्सेज मिल जाते हैं। इसमें दो तरीके के फॉर्म आपको अवेलेबल कराए गए हैं एक ही वेबसाइट पर। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये जो बैचलर डिग्रीज़ हैं यहाँ पर बीफॉर्म यानी जो फॉर्मेंस की पैरामेडिकल्स की, तो उसमें आपका अगर इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। और एक जो है आप ये कोर्सेज हैं जिसमें आपको यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। एक में आपको पीसीबी वाले ही एलिजिबल होंगे और एक सेक्शन में पीसीबी और पीसीएम दोनों लोग एलिजिबल होंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम पीसीबी वालों का देखते हैं। तो यहाँ जैसे हमने टिक किया, आप समझिए चीज़ें आपके सामने एक नया इंटरफेस मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिस पे हमने बताया है कि इस जगह से किस प्रकार आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ कोर्सेज देख लीजिए। इस कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आपके लिए चीज़ें हैं। देखिए, ये कोर्सेज है, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे जिसमें जितने मेंशन हैं वही यहाँ से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई हैं, उनको आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसकी नीचे की तरफ जो आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिटेल दी गई है। आप कोर्सेज ऊपर देख लिए हैं, ये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ। और अगर आपको कोर्स फीस चाहिए तो जब काउंसलिंग होगी तब आपको क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसका इन्फॉर्मेशन वाउचर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं इस जगह पर, तो एक थोड़ा सा हम आपको जूम कर देते हैं जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ आसानी से। देखिए, इस जगह पर मेंशन कर दिया गया है, प्रोस्पेक्टस भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ बता दिया गया है कि आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ एक ही वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ इन्होंने बताया कि हाई स्कूल के ऑल सब्जेक्ट्स रहेंगे और यहाँ पर पीसीबी यानी इन कोर्सेज में सिर्फ पीसीबी कैंडिडेट ही एलिजिबल होगा। तो यहाँ पीसीबी के मार्क्स आपके होंगे, टोटल मार्क्स उनको जोड़ लीजिए और यहाँ पर आप जो है हाई स्कूल के टोटल मार्क्स जोड़ लीजिए दोनों के, यानी 10वीं के आप 10वीं के मार्क्स सारे जोड़ लीजिए जितने भी हैं आपके। मान लीजिए जो है 400 मार्क्स आए या 80% आए, जितने भी आए उनको सबको ऐड कर लीजिए। फिर 12th में सिर्फ और सिर्फ पीसीबी में जो मार्क्स आए हैं उन्हीं को आप जोड़िए और जोड़ के क्या करिए, 2 से उसे भाग दे दीजिए। जितना टोटल आए सबको जोड़ने के बाद उसे जो है आप 2 से उसे एवरेज लेना है, तो यहाँ पर भाग दे देंगे तो उससे आपकी मेरिट बन जाएगी। क्लियर समझ में आ गया है। यहाँ पीसीबी के लेना है और हाई स्कूल के सारे मार्क्स को जोड़ लेना है ऑल सब्जेक्ट्स के, तो उसका एवरेज, द मेरिट लिस्ट ऑफ एवरेज ऑफ कंबाइंड परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस ऑफ द हाई स्कूल। तो यहाँ परसेंटेज की बात की गई है, आप समझिए जो ये परसेंटेज है इस परसेंटेज की बात की गई है। तो एक बार हम आपको पुनः समझा देते हैं क्योंकि ये दोनों में आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए 80% मान लीजिए आपके पास जो है 80% मार्क्स जो है आपके हाई स्कूल में आए थे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और यहाँ इंटर में पीसीबी में 3 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर हम काउंट करेंगे। मान लीजिए किसी में 70 आए, किसी में 75 आए और किसी में आपके जो है 80 आ गए, तो ये 75% या मान लीजिए ऑन एन एवरेज जो है 80% यहाँ पर भी या 70% आपके नंबर बनते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इन तीनों सब्जेक्ट्स को जोड़ के, इन तीनों को जोड़ेंगे 70% मार्क्स बन जाते हैं। तो 70 और प्लस 80 को आप जोड़ लीजिए और केवल इसमें पीसीबी के ही जोड़ने हैं, तो 70 प्लस 80 यानी 150 आपने जोड़ लिया
और इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये बनेगा 75%। ये आपका मेरिट लिस्ट होगी। समझ गए होंगे। इंटर में सिर्फ पीसीबी को ही जोड़ना है और उसके परसेंटेज को निकालना है, पूरा इंटर का परसेंटेज नहीं लेना है, उसमें हिंदी इंग्लिश या जो और सब्जेक्ट्स हैं उनको हटा देना है। क्लियर समझ गए होंगे आप। फिर इसी तरीके से आप बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों पर। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पर्टिकुलर कोर्सेस में तो यहाँ पर आपके लिए डिटेल यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ व्यू डिटेल में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको सेम इंटरफेस उसी तरीके का मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कोर्सेस बदल गए, जो पहले थे वो अब नहीं है, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बदली है। रजिस्ट्रेशन आप इस जगह से कर सकते हैं। ये वीडियो भी पिछला हमारा देख सकते हैं। वही 6 दिसंबर तक आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। फीस, इस एप्लीकेशन फीस वही, काउंसलिंग के टाइम यहाँ भी, और पैरामेडिकल वाउचर भी यहाँ पर आपको इन पर्टिकुलर कोर्सेज का मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं पीसीबी या पीसीएम में से कोई एक हो तो आप एलिजिबल है इनके लिए। हाई स्कूल की सभी सब्जेक्ट्स की बात वही सेम हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ आप देखिए कि अगर हम यहाँ भी मेरिट लिस्ट बनाने की बात करें तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी रहेगा। मान लीजिए 80% आपका हाई स्कूल में आया, 10th क्लास में आया मान लीजिए, और पीसीबी में, जो पीसीबी या पीसीएम में आपका जो है 70% नंबर निकल के आ रहा है तीनों में, या 90 निकल के आ रहा है मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 90 निकल के आया तो 90 निकल के आएगा। ये पीसीबी या एम की हम बात कर लेते हैं, तो पीसीएम या पीसीएम पी की बात कर लेते हैं। तो ये हम 90 आया, ये 80 आया, दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जब ऐड करेंगे आप, तो यहाँ ऐड करने पर आपको 80 लिखिए और प्लस 90 लिखिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका बनेगा जो है 170 बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यहाँ जैसे ही आप 2 करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट होगा, ये हो आएगा 85% जो आपकी मेरिट यहाँ ओवरऑल बन जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि इंटर के आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स को जोड़ना है जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन्हीं का परसेंटेज लेना है और सारे सब्जेक्ट्स का नहीं लेना है, यहाँ ऑल सब्जेक्ट्स का लेना है। तो ये आप क्लियर हो गया होगा। ये इसकी एग्जामिनेशन फीस हो गई, ये काउंसलिंग के टाइम में बाकी डिटेल्स आपको पता चलेगी, कितनी सीट्स हैं, कितना क्या है, पूरा ब्यौरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को कैसे फॉर्म भरेंगे ये आपको हमारे वीडियो, दूसरा वीडियो है जो हमने कल अपलोड किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के, वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या किसी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।